ओके गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रॉब्लम है रीजनिंग में उसको कैसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बाबूजी का घंटा है उसको भी दबा दो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कोडिंग कितने प्रकार का है। ओके, कोडिंग नॉर्मली क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मैं पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम का नाम नहीं लूँगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, या फिर कोई पीएसयू हो, या कोई भी कंपनी का जॉब हो। ओके, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का नॉर्मली 5 टाइप का क्वेश्चंस आता है। ओके, सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है? सबसे पहला जो टाइप है उसको कहते हैं कि ये जो है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। ओके, सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप जो कोडिंग है उसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग। ठीक है, मतलब लेटर कोडिंग का ही थोड़ा और एक अलग सा वर्जन है, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। ओके, तीसरी टाइप कौन सा है? तीसरी टाइप जो है उसको हम कहेंगे नंबर या सिंबल कोडिंग। ओके, नंबर, ओके ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, नंबर या सिंबल कोडिंग। ओके, हर एक को मैं अलग अलग से डिस्कस करूँगा। तो चौथा जो है वो क्या है? लेटर बन गया, नंबर या सिंबल बन गया। अब आएगा आपका जो वर्ड है, वर्ड वाला, वर्ड कोडिंग। ओके, एंड सबसे लास्ट में जो आएगा, ठीक है, पांचवा टाइप का, उसको हम कहेंगे कि सब्स्टिट्यूट कोडिंग। सब्स्टिट्यूट कोडिंग। ओके, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ये 5 कोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, और नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं बात करूँगा कैसे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब 2 वीडियो में मैं एक्चुअली कवर करूँगा बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कैसे कोडिंग डिकोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है लेटर कोडिंग या डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ये दोनों को मैं एक्चुअली एक ही साथ कवर करने वाला हूँ। ये एक्चुअली सिमिलर है। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम है लेटर वाला जो कोडिंग है उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो पहला जो है लेटर वाला, उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले आपको एक्चुअली एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक्चुअली प्रॉब्लम जो है कैसा दिखता है लेटर कोडिंग जो है, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल है इसको आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए बैट, BAT बैट, बैट को लिखा गया कि ये है YZG। ओके, अब आपको पूछा गया कि सिक, SICK, सिक को हम क्या कहेंगे? सिंपल बात है। अब ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में है HR, आपका HRYB, या फिर HRZP, या फिर HRXP, या फिर RH या PX। कौन सा सही है? तो ऐसे दिखता है लेटर कोडिंग वाला प्रॉब्लम। अगर आपको आप ऑलरेडी फैमिलियर हो तो कोई बात नहीं। अब कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल बात है। ओके, ऐसे लेटर कोडिंग सॉल्व करने के लिए भाई आपको एक ही काम करना पड़ेगा। क्या है? मेरे साथ आपको लिखना पड़ेगा। लिखो, फटाफट लिखो, धड़ाधड़, ABCDE। एक रो में 5 रहेगा। ओके, तो ऐसे 5 रो बनेगा। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। आप कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, बैट जो है B यहाँ पे है, ओके, A कहाँ पे है? यहाँ पे है, और T यहाँ पे है। मतलब में मत जाओ। अब दिमाग पे ऐसे ब्रेन को ट्रेन करो कि जब भी आपको कहा जाए कि बैट, इसका मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। ओके, बैट मतलब बैट, BAT। दिमाग में वो क्रिकेट बैट वाला
सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको ट्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पजल हो जाओगे, ठीक है। तो बैट, बैट के लिए क्या दिया गया, बैट के लिए आपको दिया गया y, मतलब b के लिए, इस b के लिए दिया गया आपको y, ओके। अब a के लिए दिया गया z, ओके। और जी टी जो है इसके लिए आपको दिया गया जी, टी कहाँ पे है, ये है टी, इसके लिए आपको दिया गया जी, ओके। अब कोई भी सिमिलरिटी आपको नज़र आ रहा है, अब अच्छे से देखिए, देखिए बी स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे है, उसके लिए जो है आपको वाई मिला। अब वाई लास्ट से जो सेकंड पोजीशन पे है मिल गया, ओके। अब फिर से देखें, ए स्टार्टिंग से पहला नंबर पे है, उसके लिए आपको मिला जेड, मतलब स्टार्टिंग से जो पहला नंबर है। अब समझ गए ना। तो टी जो है वो एक्चुअली स्टार्टिंग से कितने नंबर का है, गिन लेते हैं, 5, 10, 11, सॉरी 15 एंड 20, कितनी आसानी से आपने गिन लिया, 20 नंबर पे टी है, तो पीछे से भी आपको 20 आना पड़ेगा। तो ये है 5, 10, 15, ये है 20, लेकिन z एक है तो एक पीछे चले जाओ, देखो उसके लिए आपको g मिल गया। सिंपल बात है। चलो आप सॉल्व कर लेते हैं, सिक को कैसे बनाएं उसी हिसाब से। तो सिक जो है सबसे पहले मार्क लेते हैं एस जो है, तो एस कहाँ पे है, एस जो है यहाँ पे है, तो कितने नंबर पे है, 5, 10, 15 और 20 नहीं 19, तो 19 पे इधर देखो, 5, 10, 15, ये है 20, ओके। लेकिन यहाँ पे एक था तो एक्चुअली 19 आ रहा है कहाँ पे, इधर जो है एच पे, ओके। समझ गए ना आप। और एक बार रिपीट कर लेते हैं, एस जो है वो कितने नंबर पे है, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, ओके। तो पीछे से आपको 19 जाना पड़ेगा, ओके। ये हो गया 5, 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, और यहाँ पे एक था 16, तो 17, 18, 19, ये हो गया। तो H होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ओके। अब देखो H यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सेकंड जो है R सब में कॉमन है, तो सेकंड के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड देखो सब में से अलग है, तो अगर अब थर्ड के लिए बना दोगे तो आपका आंसर बन गया, आपको 4 के लिए नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे टाइम सेव करते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं, थर्ड जो है वो है सी, ओके। सी है हमारा थर्ड। अब यहाँ से देखो 1, 2, 3, तो ये आसान है, पीछे से 3, 1, 2, 3, एक्स। अब एक्स कहाँ पे है, इधर है एक्स, तो थर्ड पे एक्स आ गया, और मिडिल में तो आर था ही। अब देखो एच आर एक्स बस एक ही में है, ये वाला जो है, तो ये हो गया सही आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं लेटर कोडिंग वाला जो कंसेप्ट, वो वाला। अब समझ गया ना। और एक जो प्रॉब्लम है उसको ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो आपको दिया गया कि स्टार्क, ओके, STARC, ये फिर से वही टॉनी स्टार्क वाला याद मत करना, स्टार्क मतलब स्टार्क, STARK, ओके। अब स्टार्क के लिए आपको दिया गया LBFMG, ओके। आपको पूछा कि और एक ऑप्शन दिया गया कि मोबाइल जो है MOBILE। अब मोबाइल से वो वाला मोबाइल सोचना भी मत, पागल हो जाओगे, ओके। मोबाइल को कैसे लिखा इन्होंने लिखा ऐसे TNRSPJ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब ब्लेम जो है इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेम को आप कैसे लिखोगे उसके लिए वही करना है, सबसे पहले आपको ABCD उसी तरह से लिख लेना है। तो भाई मैंने ऐसे लिख लिया, ओके, हर एक रो पे 5 है, ओके। अब स्टार्क एस पहले देख लेते हैं, एस के लिए क्या दिया गया, ओके। तो एस जो है यहाँ पे है, इसके लिए क्या दिया आपको L, ओके।
तो एस के लिए आपको मिला एल। अब सिमिलरिटी ढूंढते हैं। ओके, एस कितने नंबर पे है? एस जो है ये 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर पे है। ओके, उसके लिए जो एल है वो कितने नंबर पे है? वो पीछे से अगर देखें तो 5, 10 जो है ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, तो उस नंबर के हिसाब से ये वाला नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो है क्या है, फिर एक क्लू मिलेगा आपको। टी जो है उसके लिए दिया गया बी। अब टी कहाँ पे है? ये है टी, उसके लिए क्या दिया? बी। ओके, फिर ए जो है उसके लिए दिया गया आपको एफ। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि किसी भी तरीके से कोई भी हिसाब नहीं मिल रहा है। ओके, तो भाई ये जो फंडा है ए बी सी डी लिख के, ये गलत है क्या? हाँ, ये गलत है। अब क्यों गलत है? पहले चांस पे आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको देखना था, आपका मतलब मेरे को दिखना था कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपने देखा होगा इधर जो है, इधर एक ऑप्शन दिया था, मतलब पहले एक ही रिलेशन दिया था, बैट के लिए ये था, तो फिर इसके लिए क्या होगा? सिंपल सी बात है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग मतलब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा लिख लो और सॉल्व कर लो। लेकिन इधर अपने मेरे ख्याल से देखा नहीं कि इसके लिए एक दिया, स्टार के लिए ये वाला दिया, अब मोबाइल के लिए भी और एक दिया। ओके, क्यों दोनों देने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये जो है ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ओके, समझ गए ना? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को एक्चुअली कहते हैं डायरेक्ट लेटर, जो है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सिंपल सी बात है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये जो रिलेशन दे दिया, यहाँ से हम एक्चुअली डिटरमाइन करेंगे किसका मतलब क्या है। अब देखो, एस का मतलब है एल, ठीक है, तो बी का भी कुछ मतलब होगा। बी के लिए जो है वो आर है, तो ब्लेम के लिए बी है, फिर आर होगा। अब एल कहाँ पे है? ये है एल, इसके लिए है पी। ठीक है, तो ये होगा पी। अब ए यहाँ पे है, ए के लिए क्या होगा? एम, सॉरी एफ, तो ये हो गया एफ। अब एम जो है, एम इसके लिए है टी, ई इसके लिए है जे। ओके, तो जब भी आपको ये दो एग्जाम्पल देगा क्वेश्चन पेपर में, आपको समझ लेना चाहिए कि इसको एक्चुअली बहुत ही आसानी से सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए वो लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, बस वही नहीं, बस अल्फ़ाबेट को ढूंढना है, उसका करेस्पॉन्डिंग कौन सी अल्फ़ाबेट है उसको ला के यहाँ पे बस लिख देना है, बात ख़त्म। तो ब्लेम के लिए क्या है? ये है सही आंसर। तो इसको क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट कोडिंग वाला केस है। ओके, तो हमने ऑलरेडी जो लेटर कोडिंग उसको समझा दिया, कैसे सॉल्व करेंगे ए बी सी डी लिख के। डायरेक्ट कोडिंग कैसे, उसको भी समझा दिया। ये जो मैंने एक्चुअली सिमिलर बताया था वो उतना भी सिमिलर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर है। ओके, तो नेक्स्ट जो है नंबर या सिंबल कोडिंग। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब तीसरी टाइप का जो है, पहले देख लो कैसे दिखता है। ओके, तो ये जो है नंबर या सिंबल कोडिंग, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लो कि आपको कहा यहाँ पे है कि राजू। ओके, इसको हम लिखेंगे 11, 12, 13, 14। ओके, समझ गए ना? अब जंक जो है इसको लिखेंगे 13, 14, 10, 9। ओके, अब रैंक जो है उसको कैसे लिखेंगे? ओके, वही फिर से दो दिया, अगर एक ही दिया होता तो हम लिखते थे ए बी सी डी करके, फिर मिलाते थे किसका नंबर कौन सा है, उसके नंबर के हिसाब से
ये दिया कि नहीं। अब देखिए ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो मान लेते हैं आर जो है 11 नंबर पे है, तो आर कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब फ्रंट से भी 11 नंबर पे नहीं है, बैक से भी 11 नंबर पे नहीं है, तो मतलब ऐसे सॉल्व नहीं करना है। और बस वही नहीं, यहाँ पे 2 दिया। ओके, तो कैसे करना है, बस ढूंढो और नंबर बिठाओ। आर के लिए क्या है, 11 है। ए के लिए क्या है, 12 है। एन के लिए क्या है, 10 है। और के के लिए क्या है, 9 है। बात ख़त्म, समझ गए ना। ये हो गया आंसर, ये है नंबर या सिंबल टाइप का। और एक देख लेते हैं इस एग्जाम्पल का, कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपको दिया गया, तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली लेटर नहीं, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं हमारा नंबर या सिंबॉलिक। ओके, सिंबॉलिक या नंबर कोडिंग के बारे में। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देख लेते हैं। मान लो आपको वर्क, वही दिमाग में मत सोचना वर्क मतलब कुछ काम वाम है, नहीं, पजल्ड हो जाओगे। वर्क के लिए उन्होंने दिया 4, 12, 9, 16। अब उन्होंने डायरेक्टली मांगा कि ओमेन जो है, ठीक है, उसके लिए कौन सा नंबर सही होगा। बस अब यहाँ पे देखो कमाल, यहाँ पे एक ही है और सेकंड पे पूरा सवाल पे चले गए, तो यहाँ पे कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सीधा आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है, फटाफट लिख लो। कैसे, ABCDE। तो भाई हमने लिख लिया, वीडियो को पॉज करके। ओके, अब देखो W जो है उसके लिए कौन सा नंबर दिया, 4। अब W कहाँ पे है, देखो बैक से देखो, 1 2 3 4। अब O के लिए कौन सा नंबर दिया, 12। ओके, तो 12 O कहाँ पे है, ये 5, ये 10, यहाँ पे O 11 और Z तो था ही, तो 12 है। तो कुछ अब आपको सिमिलरिटी नज़र आ रहा है, तो R भी बैक से कुछ नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मत देखो, पहले यहाँ से गिनती कर लो। R कहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो ये हो गया 5, Z हो गया 6, 7 8 9 मिल गया। ओके, अब K के लिए भी चेक कर लो, यहाँ पे मत देखो, K कहाँ पे है, इधर, तो 5 10 15 और Z तो था बाहर 16। बात ख़त्म। तो ये W के लिए कौन सा नंबर आएगा, बैक से 4। O के लिए बैक से ये जो है 5 5 10 11 12। ओके, M से लिए, M यहाँ पे है, तो 5 10 11 12 13 और Z 14। ओके, A 26 पे आ गया और N कहाँ पे है, यहाँ पे N है, 5 10 11 12 और Z 13। ओके, तो ये हो गया 13, सॉरी ये है 13। ओके, तो ये है ओमेन के लिए नंबर। अब समझ गए ना कब ABCD लिखना है और कब नहीं लिखना है। ओके, और नेक्स्ट टाइप जो है अब हम बात करेंगे, तो हमने लेटर कोडिंग बता दिया, डायरेक्ट लेटर बता दिया, नंबर भी बता दिया। अब वर्ड कोडिंग, ठीक है, वर्ड कोडिंग ये भी बहुत ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सीखेंगे वर्ड कोडिंग। ओके, सीखना है तो वीडियो तो लंबा होगा ही। ओके, तो देख लो वर्ड कोडिंग कैसा दिखता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से बात करेंगे। ओके, तो मान लो आपको ऐसा दिया कि इट पिट सिट, इसका मतलब है आई एम बॉय। ओके, अब दिया गया कि इट निट सिट, इसका मतलब है आई एम गर्ल। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन ये है, गर्ल एक्चुअली किसका नाम है, इट पिट सिट निट, किससे गर्ल को समझाते हैं। ओके, अब देखो
गर्ल कहाँ पे है, ये 2 सेंटेंस में पहले वो ढूंढ लो, यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा है, ईट है, नीट है, सीट है। तो ईट होगा या तो नीट होगा या तो सीट होगा, तो पीट कैंसिल। ओके, तो फिर पीट से बॉय को समझाते हैं, समझ गया ना। अब ईट या इट सिट जो है, इससे आई एम को ही समझाते हैं। इधर भी ईट है, इधर भी सीट है, तो फिर आई एम को ही समझाते हैं। तो नीट रह गया, वो है गर्ल के लिए, तो सही आंसर होगा नीट। समझ गया। अब नेक्स्ट टाइप जो है उसको कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ओके, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब के ऊपर मैं प्रैक्टिस वीडियो भी लाऊंगा। इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करूँगा, ये बस थियोरी है आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप प्रैक्टिस में कुछ समझ भी नहीं पाओगे। ओके, तो ये है लास्ट, ये टॉपिक के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। अब क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। ओके, कैसे करते हैं देखो, मान लो कि पैरट को अब कहते हो पीकॉक। ओके, अब पीकॉक को कहते हो श्वैलो। ओके, अब श्वैलो को कहते हो स्पैरो। समझ गए। और swallow जो है, swallow इज नोन एज, swallow जो है वो एक्चुअली पिजियन है। ओके, और पिजियन को हम कहेंगे स्पैरो। ठीक है, तो फिर नेशनल बर्ड जो है हमारा, उसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन का आंसर है इंडियन नेशनल जो बर्ड है हमारा वो क्या है, पीकॉक है, लेकिन पीकॉक को क्या बोलेंगे इधर, श्वैलो। तो आंसर होगा आपका स्वालो। दैट्स इट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये जितने सारे आपको पढ़ाया उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो बाबूजी का घंटी है उसको भी बजा देना।